ओम शांति। कैसे हो सब? यस, आई होप अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक, टिप्स। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टूथ एंड टीथ। यू नो, अर्ली मॉर्निंग जब हम क्या करते हैं, अपने टीथ को क्लीन करने के लिए पेस्ट यूज करते हैं, है ना। उस पेस्ट को पता क्या बोलते हैं? टूथ पेस्ट। इसका मतलब टूथ क्या है? टूथ इज ए सिंगुलर टर्म और टीथ क्या है? प्लूरल टर्म। इसका मतलब उस पेस्ट की हेल्प से हमारा सिंगल टूथ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। यस, क्लियर। अब बात आती है कि टीथ होते क्या है। Teeth are the hard structures, yes, hard structures which are present in the socket of jawbone. Yes, upper jawbone, lower jawbone, and these bone have sockets like this. Yes, इसको मैं एक bone कंसीडर कर रहा हूं। bone, इसमें तुम्हें होल दिखाई दे रहे हैं? ये होल क्या है? सॉकेट्स। यस, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, इनको बोल रहा हूं मैं टीथ। 1 2, ईच टूथ अटैच इन द सॉकेट ऑफ जॉबोन लाइक दिस। रिलेट करना है, देखो ध्यान से। ये क्या है? अपर जॉबोन एंड दिस लोअर जॉबोन, और ये जो बीच में कैविटी हो क्या है? सॉकेट। सॉकेट ऑफ जो सॉकेट, सॉकेट लाइक होल, सॉकेट। और यहां पे देखो, सिंगल टूथ सॉकेट में अच्छे से फिट है। इसके लिए भी एक स्पेशल टर्म यूज हुआ है। इस टर्म को बोलते हैं थीकोडोंट। यस, थीको मींस attachment, don't means teeth, yes, या फिर tooth। each tooth attached in the socket of jawbone, this type of attachment is called thecodont। yes, अब एक बात जरा बताओ मुझे, जैसे मान लेते हैं ये हमारी बोन है, यस, ये सॉकेट है, ये टीथ है, इसमें फिट हो गई। वो यहां से डिटैच भी हो सकते हैं ना, बट टीथ तो कभी डिटैच नहीं होते। इसका मतलब टीथ सॉकेट में फिट होने के बाद उनको अच्छे से ऊपर जॉइन किया जाता है। यस, ये जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो डायग्राम में, ये जॉइंट्स है। तो जो हमारा सिंगल टूथ होता है, सिंगल टूथ को अच्छे से फिक्स किया जाता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, और एक जॉइंट बन जाता है, उसे बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। यस, एंड दिस जॉइंट इज टोटली इमूवेबल जॉइंट, फिक्स जॉइंट होता है। वो डिस्कस करेंगे हम, लोकोमोशन मूवमेंट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने थीकोडोंट क्लियर किया। यस, अब एक और क्वेश्चन आता है, इससे व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टीथ? सो सिंपल। टीथ किस में हेल्प करते हैं? हम खाना खाते हैं, उस खाने की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। यस, कटिंग में हेल्प करते हैं, च्यूइंग में हेल्प करते हैं। उससे क्या होगा? खाने को ग्राइंड करेंगे, कटिंग करेंगे, मैस्टिकेट करेंगे, उससे हमारे खाने का ब्रेकडाउन होगा और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। यस, और जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। खाने को प्रॉपरली हमें चबाना चाहिए, प्रॉपरली उसे ग्राइंड करना चाहिए, देती है भगवान ने हमें। इससे क्या होगा? एंजाइम्स बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे। एक बात जरा सोचो, ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है। इस मार्कर के ऊपर काफी सारे एंजाइम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइम कहां वर्क करेंगे?
उनके पास वर्क करने के लिए एक तो ये फेस है, एक ये है, एक ये है, ये सब है। अगर मैं इसे कट कर देता हूं 2 पार्ट्स में, तो 2 और फेस नहीं आ गए जहां पर वो एक्ट करेंगे, तो क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टीथ का। टीथ फूड की ग्राइंडिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, क्लीन करते हैं, मेस्टिकेट करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। इससे क्या होता है, एंजाइम्स बहुत ज्यादा एक्ट कर पाते हैं और फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे टीथ का। यस, क्लियर। अब एक नेक्स्ट टर्म हो, डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट, डाई मींस 2, फाइव means appear, don't means teeth. If teeth appear twice in the life of any organism, this condition is termed as diphyodont. Yes, arise 2 times in the life. हमारे अंदर ऐसा होता है, अभी बताऊंगा तुम्हारे। नेक्स्ट टर्म क्या है, हेट्रोडोंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डोंट मीन्स इट। यस, देखो ध्यान से, फर्स्ट टूथ, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है ना, बिल्कुल है ना, और अच्छे सॉकेट में फिट भी है, ऊपर से जॉइंट भी लगा हुआ है, फाइब्रस जॉइंट। लेकिन जो थर्ड टूथ है वो फर्स्ट सेकंड से डिफरेंट है ना। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को बोलते हैं इंसीजर। यस, थर्ड नंबर का जो टीथ होता है हमारा, सॉरी टूथ, उसकी शेप डिफरेंट है, उसे बोलते हैं कैनाइन। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ये दोनों सेम है बट इंसीजर और कैनाइन से डिफरेंट है, इन्हें बोलते हैं प्रीमोलर्स। यस, लास्ट 6, 7, 8, यहां पर ये 3 टीथ सेम है बट इंसीजर से डिफरेंट है, कैनाइन से डिफरेंट है, प्रीमोलर से डिफरेंट है, इन्हें बोलते हैं मोलर्स। यस, ध्यान से देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ किए मैंने। यस, अपर जो, लोअर जो, सॉकेट मैंने हाफ जो तुम्हें दिखाया, और जैसा हाफ जो यहां पर है सेम एज इट इज यहां पर होगा, ऐसे ही फिर सेम सेम, इसको स्टडी करिए, बाकी सब सेम रहेगा। इसीलिए यहां से डेंटल फॉर्मूला भी राइज होता है, फर्स्ट टू सिमिलर, इंसीजर 2, जो थर्ड वाला होता है वो इनसे डिफरेंट होता है, उसे बोलते हैं कैनाइन, C1। उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ इंसीजर कैनाइन से डिफरेंट है बट दोनों एक जैसे हैं, उन्हें बोलते हैं प्रीमोलर्स। लास्ट 6, 7, 8, ये तीनों इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर से डिफरेंट है, इन्हें बोलते हैं मोलर। तो डेंटल फॉर्मूला क्या बना यहां पर, यस, 2, 1, 2, 3, ये किसका है, अपर हाफ जो। यस, लोअर हाफ जो में क्या है, 2, 1, 2, 3, सेम, टोटल करके मल्टीप्लाई करना है बस 2 से, ठीक है। 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8, 2 = 16, ऐसे नीचे 16, टोटल कितना हो जाएगा 32। देख सकते हो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपर हाफ जो 8 + 8 16, 16 अपर जो, 16 इन लोअर जो, 32 टीथ होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज हेट्रोडोंट। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सबके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। यस,
अब तुमने आज की क्लास में न्यू क्या सीखा? स्टार्टिंग में टर्म सीख लिया एक, अब भी तुम्हें एक न्यू क्या सीखने वाले देखो। क्वेश्चन मानो राइज हुआ, टोटल इंसीजर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, क्या बोलोगे? देखो सिंपल है, डेंटर फॉर्मूला तो मिल गया, 2 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस। इंसीजर पूछा तो मल्टीप्लाई करोगे 4 से 8 हो जाएगा। कैनाइन पूछा मल्टीप्लाई 4 से ही करना है 4। प्रीमोलर पूछते हैं 4 से मल्टीप्लाई करना है 8। मोलर 4 से मल्टीप्लाई करना है 12। यस, तो हाउ मेनी इंसीजर प्रेजेंट इन योर बॉडी? यस 8। कैनाइन टोटल 4, टोटल प्रीमोलर 8, total molar 12 and total teeth 32. This condition is called Microdont and also show different functions. What is the function of incisor? Incisor help in cutting, yes, cutting of the food and increase surface area, which is very essential for enzymatic action, yes, and for proper digestion. Canine for yes tearing the food. जो कार्निवोर्स होते हैं उनके कैनाइन बहुत लार्ज होते हैं, हर्बिवोर्स के स्मॉल होते हैं, कार्निवोर्स के बहुत लार्ज होते हैं, टीरिंग करनी होती है उन्हें। प्रीमोलर क्रशिंग एंड च्यूइंग द फूड, यस। मोलर क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग द फूड, यस। लास्ट पॉइंट एक बार टीथ के बारे में दोबारा से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। ये सिंपल रटने वाली बात नहीं है कि तुमने रट लिया। ग्राइंडिंग, यस, कटिंग, च्यूइंग, रटने वाली बात नहीं है, समझना भी है। खाना हम जो खाते हैं, स्टार्टिंग तो हमारी ओरल कैविटी से होती है और खाने को इतना अच्छे से ब्रेक डाउन कर देते हैं टीथ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने तुम्हें मार्कर के एग्जांपल से बताया, ठीक है। और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एंजाइम मैक्सिमम वर्क कर पाएंगे, और एंजाइम मैक्सिमम वर्क कर पाएंगे तो फूड का डाइजेशन मैक्सिमम होगा। तो खाने को प्रॉपर्ली चबाना चाहिए हमें, इफ यू वांट टू डाइजेस्ट आवर फूड कंप्लीटली, यस। एंड नाउ वन बाय वन we will discuss different type of dental formulas in different animals. Yes, let's start. Okay, let's start with different types of dental formulas in different animals. Yes, first of all, तुम्हें क्या ध्यान रखना है? सुनो, तुम्हें ध्यान रखना है कोई भी डेंटल फॉर्मूला होता है वो हमेशा हाफ जो का होता है, कंप्लीट जो का नहीं होता। जैसे देखो ध्यान से, ये कंप्लीट जो है ना अपर जो, ये कंप्लीट लोअर जो। बट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? यस, 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये अपर हाफ जो की बात की हुई है ना। 2 मीन्स 2 इंसीजर, 1 मीन यस कैनाइन, नेक्स्ट 2 प्रीमोलर्स, नेक्स्ट 3 मोलर्स, ठीक है। ये हाफ जो का होता है। और अगर तुम्हें जस्ट ये भी पता है ना, तुम टोटल नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट कर सकते हो। 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो ध्यान से, तुम्हें ये पता है, इसको पहले टोटल कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल कैसे करें? देखो 2 1 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 आ गया, है ना। अपर हाफ जो में टोटल कितने टीथ है? 8 तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहां पर, 8 यहां पर,
8 यहां पर और 8 यहां पर, इसीलिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। टोटल कितने हो जाएंगे? 32 टीथ। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट करेगा, बड़ा सिंपल सा मैंने तुम्हें ट्रिक बताया, 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे सबके टीथ लिखे हैं ना, एग्जांपल देखो, एक और ट्राई करते हैं। जैसे चिल्ड्रन का फॉर्मूला क्या है? 2 1 0 2, बस हमें अपर से मतलब है, अपर हाफ जो से मतलब है। टोटल करो इसको, 2 1 3 प्लस 2 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 20। हो गया कैलकुलेशन, बड़ा सिंपल है। एक और ट्राई करते हैं, ये देखो, ये पिग में होता है, अपर हाफ जो का पता है हमें, ठीक है, टोटल करना है। ये तो सबको क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसीजर होगा, फिर कैनाइन होगा, फिर प्रीमोलर होगा और फिर मोलर होगा। सबको टोटल करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। 3 + 1 4 + 4 8 + 3 11, यस, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 44। बड़ा सिंपल है। तो मतलब सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट करने का मैंने तुम्हें ट्रिक बताया, मल्टीप्लाई करना है 4 से टोटल नंबर। एक्सेप्शनल केसेस अलग है, वो बताऊंगा अभी। देखो एक्सेप्शनल केसेस देखते हैं। यस, स्विल के अंदर देखते हैं एक्सेप्शन क्या है, गिलहरी को बोलते हैं हम लोग। यहां 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, उससे नहीं आएगा। नोटिस करो यहां पे अपर हाफ जो और लोअर हाफ जो में डिफरेंस है। अपर हाफ जो में क्या है 1023, लोअर में क्या है 1013, इसलिए डिफरेंस आ जाएगा। एक और एक्सेप्शनल केस है रैबिट, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, थोड़ा देख के करना है मल्टीप्लाई, वो बताता हूं मैं अभी तुम्हें। 2033 1023 है ना, डिफरेंस है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। जहां पर अपर हाफ जो और लोअर हाफ जो सेम है, वहां पर 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा फर्स्ट ट्रिक है आज की क्लास का। यस, फर्स्ट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कैसे कैलकुलेट करने हैं, तुम्हें जस्ट क्या पता होना चाहिए, डेंटल फॉर्मूला ऑफ अपर हाफ जो, उसका टोटल कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 4। यस, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, अब इन्हें लर्न करने का तरीका, फॉर्मूलाज तो काफी सारे 6 हो गए, ह्यूमन का भी लर्न किया, चलो वो तो सिंपल था, 2123 अपॉन 2123, ठीक है, 2123 लर्न हो गया। ये कैसे याद रखेंगे, बच्चे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां से ट्रिक नंबर सेकंड सुनो। फर्स्ट मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ टीथ के लिए, सेकंड ट्रिक सुनो। सेकंड है, जो बच्चे होते हैं, बच्चे कभी पीएम नहीं बन सकते, ठीक है, ध्यान सुनो, बच्चे कभी पीएम और थर्ड क्लास मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये बात ध्यान रखनी, ये कंप्लीट सेंटेंस है हमारा। बच्चे कभी पीएम और थर्ड क्लास मिनिस्टर नहीं बन सकते। ध्यान से नोटिस करो, ये देखो फॉर्मूला में फर्स्ट क्या होता है इंसीजर, सेकंड क्या होता है कैनाइन, थर्ड क्या होता है प्रीमोलर, लास्ट क्या होता है मोलर। बच्चों में प्रीमोलर है ही नहीं, प्रीमोलर पीएम बोला ना, पीएम नहीं बन सकते, पीएम प्रीमोलर। यस, नोटिस करो, गिलहरी में भी पीएम है, पिग में भी पीएम है, हॉर्स में भी पीएम है, रैबिट में भी पीएम है, और अडल्ट में भी पीएम होता है, बट चिल्ड्रन में पीएम नहीं होता। सेकंड पॉइंट नोट करो, थर्ड क्लास मिनिस्टर एम वाली बात। यस, बच्चों में लास्ट मोलर क्रॉस कर दिया मैंने, मोलर अब्सेंट होता है। ध्यान से नोटिस करो, सब में लास्ट मोलर है ना, अपना जो है ना 3 मोलर 3 मोलर 3 मोलर 3 मोलर, बट बच्चों में क्या है 2 हो गया ना, 2102 अपॉन 2102। यस, सिंपल सा है, 2102। टोटल नंबर कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, 213 + 2 5
मल्टीप्लाई 4 क्या देगा 20। यस, ये सेकंड ट्रिक है हमारी। थर्ड ट्रिक सुनो, थर्ड ट्रिक डेंटल फॉर्मूला से ध्यान से सुनो। रैबिट गिलहरी से 10 कदम आगे होता है ऊपर और नीचे। यस, 10 कदम। रैबिट गिलहरी से, थर्ड ट्रिक है मेरा ये, रैबिट गिलहरी से 10 कदम आगे होता है ऊपर और नीचे। इसका 10 वर्ड आएगा ना, 10 23 याद रखना, 10 23। ठीक है, रैबिट का साथ साथ हो जाएगा, 10 कदम आगे तो 20 33 33 ऊपर, और नीचे सिर्फ लास्ट में आ गया 10 23 कर दे रहा है इसको। ठीक है, ये दोनों रन हो जाएंगे। तो थर्ड मैंने तुम्हें क्या ट्रिक बताया, रैबिट गिलहरी से 10 कदम आगे होता है। 10 वर्ड तुम्हें याद हो गया, 10 के साथ 23 और याद रखना है बस, है ना। 10 23 रैबिट के पास आओगे 20 33 अपॉन 10 23। यस, क्लियर। अब यहां 10 23 है तो वहां पे क्या 10 13 है, बस हो गया लर्न, सिंपल। फोर्थ ट्रिक, पिग और हॉर्स को लर्न करना है। देखो, पिग में टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? यस, 3, 1 2 3। इसका मतलब इनके डेंटल फॉर्मूला में सबसे पहले क्या होगा? 3 होगा, उसके बाद क्या 1 4 3, और 1 4 3 तुम जानते भी हो शायद। यस, आई लव यू, है ना, आई लव यू। एक बात सुनो ध्यान से, आई लव यू को यहां पे मैंने नोट किया है, इसको लेके नेगेटिव मत हो ना। प्यार हम अपनी मम्मा से भी करते हैं, अपनी सिस्टर से भी करते हैं, है ना, अपने ब्रदर से भी करते हैं, अपने फ्रेंड से भी करते हैं। तो प्यार एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है, इसको पॉजिटिव लेना। ठीक है, ये तो एक याद करने का तरीका बता रहा हूं जस्ट, आई लव यू। तो मैंने बोला पिग हॉर्स आई लव यू। अब देखो, पिग हॉर्स को भी आई लव यू बोल रहे हो। पिग हॉर्स आई लव यू, पिग से स्टार्ट हो रहा है, 3 अल्फाबेट्स यहां पर, 3 1 4 3, 3 1 4 3 सेम है बिल्कुल, है ना। तो टोटल मैंने तुम्हें 4 ट्रिक्स बताई है, बहुत ही सिंपल है, मजा आया होगा, है ना। अरे भाई देखो, फॉर्मूलाज है और भी मैं नोट डाउन कर सकता हूं, है ना, बोल दूंगा इसका ये होता है, इसका ये होता है, मैं तो समझा दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम लर्न कैसे करोगे इसको और याद कैसे रखोगे? बार बार भूल जाओगे, फिर क्वेश्चन आएगा तो गलत कर दोगे। इसलिए मैंने यहां ट्रिक बनाई है थोड़ी सी, ये यूनिक मेथड है मेरा। ठीक है, क्लियर? ओके, ट्रिक्स क्लियर है सब? 4 बताइए मैंने बच्चों से। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको ध्यान से समझ लेना, हो जाएगा क्लियर। लर्न करना है और अच्छे से लर्न हो जाएगा। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ओम शांति।